और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त हरियाणा में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और इसको लेकर के जनता को संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको। देश के टुकड़े वाली गैंग के साथ रहते हैं और आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं देश को विखंडन करना चाहते हैं, देश को खंड खंड करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जरा राहुल जी बताएं क्या संबंध है। आप विदेश में जाते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, अरे आपका कनेक्शन तो बता दीजिए कि उनसे आपका क्या कनेक्शन है। भाइयों बहनों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग कभी भी देश का भला नहीं सोच सकते, गरीब का भला नहीं सोच सकते, किसान का भला नहीं सोच सकते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनके घोषणा पत्र को देखिए, हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस एक एक संकल्प को पूरा करके बताएंगे, एक एक संकल्प को पूरा करके बताएंगे। मैं अगर राजस्थान की आपसे बात करूं, आप सभी लोग राजस्थान जाते हैं, आते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने जो 9 महीने पहले जो संकल्प किए थे, हमने 8 और 9 महीने के अंदर 50% संकल्पों को पूरा किया है। 50% संकल्पों को राजस्थान के अंदर पूरा किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कहता है राजनीति ऐसी नहीं होती है, राजनीति में विश्वास होता है। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप जब घर के लिए कोई भी सामान खरीदते हैं, उसको पूरी तरह से देखते हैं, यहां तक कि 50 रुपए की मटकी भी लेते हैं, आप देख करके लेते हैं कि हमारा भला कौन कर सकता है, हमारे प्रदेश का भला कौन कर सकता है, किसने हमारा भला किया है, ये देखना आवश्यक होगा। मैं आपसे कहता हूं, ये जो हाईवे बना है, देश के अंदर विकास की गति आप देख रहे हैं, ये गति कैसे पैदा हुई है, जरा देखिए। और मैंने कहा, जिस भ्रष्टाचार की कांग्रेस बात करिए, पूरी तरह से भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी कृष्णा गहलावत जी पहले भी यहां से चुनाव लड़ा है, आप इनको अच्छी तरह से जानते हो। इनको सिर्फ टीस है तो आपकी टीस है, इनको जज्बा है तो अपने राय क्षेत्र के विकास का जज्बा है। मैं अगर बात करूं कांग्रेस के भ्रष्ट कारनामे की, तो आपने पूरा देखा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हरियाणा के अंदर काम किया है, आप देखते थे अफसरों की क्या स्थिति थी, हमारे युवाओं की क्या स्थिति थी, युवा हमारा किस तरह से देखता था, युवाओं की नौकरी लगती थी तो किस तरह का भ्रष्टाचार होता था। अरे हमने कहा था, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए थे। हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम SIT गठित करेंगे, और जिन्होंने किसान और मजदूर के बेटों को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हम एक को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने देख लिया कि हमने SIT गठित भी की और कम से कम 150 लोगों को जेल की सलाखों के अंदर भी डाला, और अभी और आने वाले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी वंश की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये आम जन की पार्टी है। एक मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता जो किसान के घर से निकल करके आया, छोटे गांव से निकल करके आया, सरपंच के रूप में मैंने काम किया, पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर काम किया, और आज आपके सामने पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है वो आपके सामने है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे कार्यकर्ता जो है उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप आगे आइए। ये भारतीय जनता पार्टी जनमानस की पार्टी है। ये कभी कभी कहते हैं बरगलाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं SC के भाइयों से, अरे ये तो वो कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब को टिकट भी नहीं दिया, और जब वो चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने हराने का काम किया। ये वो कांग्रेस है। ये कहती है कि हम
SC और ST का भला करेंगे। आपने कभी SC ST का भला नहीं किया। आपने हमेशा बरगलाने का काम किया। आपने तुष्टीकरण के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर चलना सीखा है। मैं आपसे अंत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने सबने देखा है, और जिस तरह से आपने ये भी देखा है, हमारे राजस्थान और हरियाणा का एक मेल और है, क्योंकि हमारे राजस्थान का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा सेना में रहता है और आपके किसान का बेटा भी हमारा सेना में रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं 40 साल तक इन्होंने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं किया था। अगर लागू किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ के अन्नदाता को अगर परेशान करने का काम किया, ठगी का काम किया, और उनकी बेहद कीमती जमीन किसने ली, ये तो आप जानते हो। उनकी जमीनें लेने का काम किसने किया? वही कांग्रेस के लोग हैं आपके सामने, जिन्होंने गरीब किसान की सस्ती जमीन लेने का काम किया। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ तो 24 फसलों की MSP बढ़ाई है, 24 फसलों की MSP बढ़ाई है किसानों की। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद जो हमने वायदा किया था, वो भी हमने कई वायदे पूरे किए हैं। अगर मैं उनको सुनाऊं तो बहुत सारी इस तरह की सूची है कि जिनको मैं करूंगा, लेकिन मैं एक ही बात आपसे अंत में कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस जब चुनाव आते हैं तो बरगलाने का काम करती है, झूठ का काम करती है, लोगों को बहकाने का काम करती है। हमेशा इन्होंने काम नहीं किया, कभी काम नहीं किया। और सच माने में अगर मैं कहूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया और राजनेताओं को भी मजबूर कर दिया। वो चाहे कुर्ते के ऊपर पहने, लेकिन ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक ही जगह पर जाते थे, वो कुर्ते के ऊपर वो भी जनेऊ पहनने लग गए हैं। आपने देखा है ना, वो भी अपना पता नहीं है तो क्या, लेकिन वो भी अपने गोत्र बताने लग गए हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ राय विधानसभा क्षेत्र से हमारी बहन जी हैं कृष्णा गहलावत जी, आप इनको जिताएंगे। और वो इसलिए कहना चाहता हूं, देखिए कोई सच्चा आदमी ऐसे दुख और दर्द को समझ सकता है। राजनीति के अलावा सामाजिक सरोकार के काम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपने देखा होगा 2 अक्टूबर 2014 को सफाई अभियान चला करके देश में एक वातावरण बनाने का काम, और आज स्वच्छता का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे और स्वस्थ भी रहे। दूसरा काम जो हरियाणा की धरती से उन्होंने प्रारंभ किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। कभी कांग्रेस ने सोचा था क्या? कभी उस लिंग अनुपात के बारे में सोचा था क्या? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। आज हरियाणा के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी उस लिंग अनुपात में कितना फर्क आया है, वो आपको देखने को मिलेगा। अभी एक पेड़ मां के नाम, जिससे पर्यावरण अच्छा रहे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है। यह इसके साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हरियाणा को ऊंचाई पर ले जाना है, हरियाणा को आगे बढ़ाना है। आपके मुख्यमंत्री मेरे जैसे हैं, जिस तरह से मैं गांव से निकल करके आया, जिसी तरह से नायब सैनी जी निकल करके आए, आपके दुख को आपके दर्द को समझते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारी कृष्णा गहलावत जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके उनको विधानसभा में पहुंचाना है। एक गारंटी आपकी मैं भी लेकर के जाऊंगा कि आप निश्चित मान लीजिए, आप बहन जी को जिता करके भेजेंगे, मैं आपको तारीख बताऊंगा, आपके बीच में दूसरी बार में जीतने के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा, मैं आपके बीच में आऊंगा।
और मैं एक और कहना चाहता हूं, आपके किसी भी तरह की कोई बात होगी, आपके एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री आपके बीच में काम करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको सोच करके विचार करके हमने, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनानी है और डबल इंजन की सरकार देश के अंदर हमारा विकसित भारत बने, विकसित हरियाणा बने, विकसित राजस्थान बने, हर प्रदेश विकसित बने, इस थीम पर हमें काम करना है। आप सभी ने जितना सम्मान दिया, आपका उत्साह और उमंग में देख रहा हूं कि बहन कृष्णा गहलावत जी निश्चित रूप से जीतेंगे। आप सभी से यही है, आपको जिताना है तो ऊपर हाथ खड़े करिए, सभी लोग ऊपर। अरे भाई, ये पंजा मत करिए, इस पंजा ने देश को कर दिया गंजा। ये हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए और जोर से बोलिए, ये मुष्टिका बांध के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें इस धरती को मैं नमन करते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। तो सोनीपत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे थे। सीएम की सभा के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बाकायदा पूरी की गई। चुनावी सभा को इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया।